हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आपको याद होगा कि आपने 12th में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ 12th तक नहीं है। आफ्टर आप ग्रेजुएशन में जब आप करते हैं, चाहे बीए, बीकॉम या बीएससी, जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, और ये चैप्टर आपका एसएसटी का जो भी टॉपिक हो, चाहे किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी एंट्रेंस के लिए आप पढ़ रहे हो, ये आपका काम आता है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात हो रही है, यानी कि राजनीति का जो इतिहास रहा है कि हमारा जो देश है उसको राज्य को बनाने में क्या क्या चुनौतियाँ आई। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है, इसके बंटवारे की वजह था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कि हमारे देश का जो दो राष्ट्र बनाने का जो सिद्धांत था, यानी इंडिया और पाकिस्तान, दो हिस्से में जो बट गया हमारा देश, उसके वजह से हमारे देश का बंटवारा हो गया। ये बात सभी जानते हैं। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कौमों का देश था, इसलिए दो अलग अलग देशों की मांग की गई, जिसमें से पहला देश था भारत, जो कि एक हिंदू राष्ट्र बना, और दूसरा देश था पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र बना। इस बंटवारे की कुछ समस्याएं भी थी। पहली समस्या तो ये थी कि लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था, और दूसरी ये कि देश की एकता और जो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था उस पे आंच आई। इसमें हमारे देश का कानून तो बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो लागू हुआ 1950 को। और हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था वो आज़ादी के टाइम की बात हो रही है, लेकिन हमारा कानून तो बनना स्टार्ट पहले ही हो गया था आज़ादी से, तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया था। लेकिन कुछ नेताओं को आपत्ति भी थी और कुछ को नहीं थी इस बात से। इसमें प्रॉब्लम ये आई कि बंटवारे में कैसे होगा, क्या होगा, क्या सभी इस बात को लेकर सहमति देंगे, ये बात एक समस्या बनी हुई थी। और दूसरा ये कि उस टाइम पे उस समय में जो समस्या लोगों को नजर आई, चाहे वो नेहरू जी हो, गांधी जी हो, जितने भी हमारे पॉलिटिकल फेमस पर्सनैलिटीज रहे हैं, ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के इस सिद्धांत को हाँ कहा। लेकिन गांधी जी जो थे वो इस बात को लेके बहुत दुखी थे, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग होते हुए देखकर नाराज थे कि देश का बंटवारा तो हुआ अंग्रेजों ने, लेकिन ये क्या कर दिया, देश को जाते जाते वो दो हिस्सों में बांट के चले गए। वो खुश नहीं थे इस बंटवारे से, लेकिन देश के लोग खुश थे कि हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। आज़ादी तो मिली, लेकिन दुश्मनी की भावना पैदा करके वो यहाँ पर चले गए। यही एक समस्या थी, जिस बात से ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्हें हम जानते हैं, जैसे पंडित नेहरू जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, उन्होंने इस बात को लेके अपनी एक मत रखा था, प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो आगे जाकर डिसीजन चेंज हो गया और हमारे देश का बंटवारा हो गया। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। बुक और क्विजेस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद विभाजन की अब समस्याएं क्या थी, जैसा कि अभी मैंने बताया, वो तो एक प्रैक्टिकली मैंने अपने थॉट्स रखे आपके सामने। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि दो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आपको, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जो ईस्ट वाला पाकिस्तान जो था, यानी पूर्व पाकिस्तान जो था, और आज का आधुनिक प्रेजेंट टाइम में जो पश्चिम बंगाल है, वो बंगाल का ही आधा हिस्सा पाकिस्तान का था। इसलिए पूरब वाला जो हिस्सा जो था बंगाल का, वो पाकिस्तान का हुआ करता था। तो वो जब आज़ादी जब मिली और पाकिस्तान जब हट गया, पाकिस्तान को वहाँ से पाकिस्तान को मतलब वहाँ से हटाया गया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और फिर से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दो हिस्से में बटा ही हुआ था, बीच में इंडिया पड़ रहा था। जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के बीच और बंगाली लोगों के बीच जो लड़ाई हुई, जिसकी वजह से उस लड़ाई के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान जो है वो हट गया और वो बांग्लादेश बन गया। और जो पूर्वी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था वो पश्चिम बंगाल कहलाया। पूरा के पूरा राज्य ही पश्चिम बंगाल कहलाया, और पूर्वी बंगाल जो है वो आपका बांग्लादेश बन गया। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई आपको। प्रेजेंट टाइम में जो पश्चिम बंगाल है वो पहले बंगाल ही था पूरा, लेकिन पूरब वाला जो हिस्सा है वो बांग्लादेश बन गया। इसलिए आज भी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती
कि बांग्लादेश अलग है और बंगाल अलग है। लैंग्वेज दोनों की सेम है, लेकिन देश का नाम अलग हो गया। इसी वजह से पश्चिम बंगाल आज मौजूद है, और जो पाकिस्तान जो है वो आपका दूसरा हिस्सा इंडिया के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है, जो वेस्ट साइड में है। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कौमों का देश था, इसलिए दो अलग अलग देशों की मांग की गई, जिससे पहला देश था भारत, जो कि हिंदू राज्य बना, हिंदू का देश बना, और दूसरा देश पाकिस्तान, जो मुस्लिम देश बना। उसके बाद विभाजन की समस्या की हम बात कर रहे थे, जिस जगह ज़्यादा हिंदू थे तो वहाँ हिंदुओं का देश रहेगा, लेकिन भारत तथा जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उसे पाकिस्तान बनाया जाना था। तो यहाँ पर यही समस्या थी कि हिंदू जहाँ है तो वो हिंदुओं का ही देश बनेगा, जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश बनेगा। लेकिन जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, एक था पूर्व में और दूसरा था पश्चिम में। इसी वजह से दो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इसी ज़्यादा आबादी की वजह से दो हिस्से में पाकिस्तान बटा हुआ था, पूर्व और पश्चिम में। राज्यों का विभाजन देखिए अब कैसे हुआ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1953 में स्टार्ट हुआ था आपका राज्यों का बंटवारा करने के लिए। पहले राजा और रजवाड़े हुआ करते थे हमारे भारत में। दो तरह के हिस्से में बटा था भारत। आज़ादी के बाद की अगर मैं बताऊं कि राज्य किस तरह बने, तो दो तरह से बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और दूसरा राजाओं के रजवाड़े थे। टोटल 565 रजवाड़ों में हमारा इंडिया बटा हुआ था, जो एकजुट करने का श्रेय जो जाता है, जिसका पूरा पूरा श्रेय जो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करा के राजाओं को एक साथ इंडिया में मिला लिया और एक राज्य का निर्माण किया। राज्य का निर्माण बाद में हुआ था, जब लोगों ने धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे उग्रवादी आंदोलन किया, और मतलब कुछ आंदोलन हिंसक भी हुए। सबसे पहला आंदोलन आंध्र प्रदेश बनने के लिए हुआ था। तो हमारे भारत में सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, जिसकी राजधानी हैदराबाद के निज़ाम को तो आप जानते ही होंगे, तो हैदराबाद को राजधानी बनाई गई थी। दूसरा, धीरे धीरे करके पंजाब तथा बंगाल दो ऐसे राज्य थे जहां मुस्लिम तथा हिंदू दोनों ही समान मात्रा में थे। इस वजह से इन राज्यों का विभाजन करना पड़ा। पंजाब और बंगाल, जहां पर दोनों ऐसे राज्य थे जहां मुस्लिम और हिंदू बराबर थे, इसलिए इन दोनों का विभाजन करना ज़रूरी हो गया। धीरे धीरे बहुत सारे राज्य जो हैं हमारे इंडिया में बनते चले गए। आंध्र प्रदेश के बाद आपके गुजरात जो है और जो राजस्थान है, वो भी पहले एक ही हुआ करता था, जिसे सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या हुआ, थोड़ा धर्म और संस्कृति में बदलाव की वजह से अलग अलग मांग उठी और गुजरात और राजस्थान दो अलग अलग राज्य के हिस्सों में बट गया। यहाँ पर मुंबई जो है उसे बम्बई नाम से जाना जाता था, और बंगाल की राजधानी कोलकाता को कलकत्ता नाम से जाना जाता था। आपको पता होगा कि अंग्रेज जो है वो बंगाल से ही सबसे पहले आए थे। बंगाल में ही उन्होंने अपनी सबसे पहली कंपनी खोली थी, अपना व्यापार शुरू किया था, इसलिए बंगाल जो है आज सबसे वेल डेवलप्ड स्टेट है आपका इंडिया का। नेक्स्ट हम बात करें विभाजन की समस्याओं की। अभी हम बात करें कि जनता की असहमति थी। पहली समस्या तो दो पाकिस्तान थे, राज्यों का विभाजन करना था। जनता की असहमति, जहां अभी मैंने शुरुआत में बताया आपको कि जनता सहमत नहीं थी विभाजन की बात करने पर। जनता सहमत नहीं थी क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था, उस दौर की अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रीयवाद की भावना थी, देशभक्ति की भावना थी। लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एक एक छत के नीचे सब आस पड़ोस के सब एक साथ रहते थे मिलजुल कर। और जहाँ तक आपने भी स्टोरीज में या बहुत सारे हिस्ट्री बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब आज़ादी हुई थी, रातों रात जब देश का बंटवारा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई थी। कितने लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के कितने लोग यहाँ आ गए। तो पहले तो देश का बॉर्डर नहीं था, लेकिन जब बॉर्डर बनाया गया तो बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रॉपर्टी का भी हार्मफुल हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ, लोगों को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा। तो ये चीज़ गलत थी और पब्लिक जो थी सहमत नहीं थी। कितनी पब्लिक तो ऐसी कोस रही थी कि किसने ऐसा कर दिया, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अच्छा भला हम एकता के साथ रहते थे। ये नफ़रत की भावना कब कब पीछे छूटेगी। और यही नफ़रत आज देखिए
कि इंडिया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बँट चुका है, जो आज भी इन चीज़ों को लेके आजकल की जेन ज़ेड जो यूथ है, वो ट्रोल करती रहती है। जनता की असहमति की अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे और जिसमें से प्रमुख थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का खुलकर विरोध किया था। सबसे पहला नाम खान अब्दुल गफ्फार खान जी का ही आता है, जिन्होंने जो 2 राष्ट्र में बंटवारे की जब बात हुई थी, उसका जी भर के जितना हो सके, जितनी वो कोशिश कर सके, उतना इन्होंने विरोध किया था। ऐसे सभी लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया तथा उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह यहाँ पर ये बात भी आती है कि उस दौर में जब देश का बंटवारा हुआ, तो ऐसे बहुत से लोगों ने असहमति जताई और बहुत से नेता ही क्यों नहीं, पब्लिक भी हो सकती है। बहुत से पब्लिक ने भी इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई होगी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। देश का बंटवारा हुआ और चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है अल्पसंख्यकों की समस्या। अब देखिए, जहाँ तक याद हो कि देश का बंटवारा इस बिहाफ पे हुआ था कि इस देश में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी सब रहते हैं। तो यहाँ पर जो बचे हुए धर्म के लोग हैं, हिंदू ज़्यादा हैं और मुस्लिम, सिख, पंजाबी ये सब कम हैं, हिंदुओं की मात्रा में थोड़े कम हैं। तो उनको अल्पसंख्यक की गिनती में रख दिया गया और जैसे SC ST भी हो गए, आदिवासी भी हो गए, जनजाति भी हो गए, इन सबको अल्पसंख्यकों में रखा गया था। और इनके लिए भी कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तानी क्षेत्र में हिंदू नहीं थे, वहाँ पर भी हिंदू थे। यहाँ भारतीय क्षेत्र में मुसलमान नहीं थे। दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे, जो कम मात्रा में उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। तो उनके रिजर्वेशन के लिए भी बहुत सी चीज़ें रखी गई थी कानून में कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस देश में रहने में। दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे। यहाँ विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी और इसी समस्या का कोई समाधान निकाला नहीं जा सका और यही समस्या आगे जाकर देशों में हुए दंगों का सबसे बड़ा कारण बनी। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई थी, वो नफ़रत की भावना से ही हुई थी। देश में जो दंगे हुए थे, पंजाबी, किसी एक स्पेसिफिक धर्म को नहीं कहूँगी, पंजाबी धर्म के जो लोग हैं, उन्हें उनके धर्म की भावना को आहत पहुँची थी, क्योंकि कुछ आतंकवादी थे जो मंदिर में, उनके पवित्र गुरुद्वारे में छुपे हुए थे, जिनको भगाने के लिए, जिनको बाहर निकालने के लिए इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। तो एक तरह से धार्मिक जगह पर दंगे फसाद होना, अचानक का बमबारी होना, तो उस धर्म को नुकसान पहुंचा। धर्म के लोग थोड़ा उग्र हो गए, हिंसा पे उतर आए और उसी नफरत की भावना से इंदिरा गांधी जी के खुद के ही 2 बॉडीगार्ड जो सिख समुदाय के थे, पंजाबी थे, उन्होंने उन पर गोली चला दी। तो इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई इस वजह से। यहाँ पर यही बात हो रही कि यही धर्म की जो नफ़रत की जो भावना थी, आगे चलकर दंगे में बदल गई। उस टाइम पे आपको अगर 90s 80s और 90s की बात करें, तो उस टाइम पर अकाली दल नाम का एक दल हुआ करता था और पंजाबी लोगों में बहुत दंगे भी हुए थे उस टाइम पर। तो यहाँ पर ये समस्या हुई। तो ये अल्पसंख्यक की जो समस्या है वो तब की नहीं है, आज़ादी के टाइम से लेकर अब तक प्रेज़ेंट टाइम तक चल ही रही है। दोनों अब बात करें इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम की अगर बात करें, विभाजन के परिणाम है, पहला पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। दूसरा अत्यधिक हिंसा हुई, यानी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, औरतों के साथ गलत हुआ। बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, जान माल और दोनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान और भारत दोनों में शरणार्थी समस्या पैदा हो गई, यानी एक देश से दूसरे देश में जाना, शरण लेना, ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा हो गई। एक देश से जब दूसरे देश में कोई शरण लेता है, उसे शरणार्थी कहते हैं। तो यानी कि हिंदुस्तान से अगर जो लोग गए होंगे, चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म के हो, तो वो दूसरे देश में वो शरण ही लेने गए, तो वो शरणार्थी कहलाएंगे। विभाजन के कारण ही कश्मीर की भी समस्या पैदा हो गई। कश्मीर को जो लेकर बात होती है, वो कश्मीर को जो लेके जो बात हो रही है, वो आज भी ये समस्या चल ही रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश में कश्मीर है, वो सबसे बाद में राज्य को लेकर जुड़ा, राज्य के नाम पर, लेकिन वो राज्य होकर भी देश के अंदर साथ में नहीं था। वहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम है हरी सिंह, ऐसे ही कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने एक्सेशन
एग्रीमेंट पे साइन तो किया था, लेकिन उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि हम आपके देश में जुड़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन हमारा खुद का संविधान होगा और खुद का हमारा फ्लैग होगा। तो वो हमारे इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है वो साथ में होके भी एक राज्य की तरह नहीं रह रहा था, जो आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग था, जो आज प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने उस आर्टिकल को हटाकर कश्मीर को इंडिया का यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो आई थिंक कि ये तो सही किया कि उस राज्य को बचाने के लिए, देश के अंदर आतंकवाद ना फैले इसके लिए, बचाने के लिए उस राज्य को अपने देश में मिला लिया। तो ये आर्टिकल हटा के तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं है, वो इस चीज़ को गलत ब्लेम भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आतंकवादी को शरण देते हैं चुपके चुपके, तो एक तरह से लोगों को गुमराह करने वाली बात आ जाती है। तो कश्मीर को लेके हमेशा से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। हमारे इंडिया में राज्य के नाम पर होके भी राज्य साथ में नहीं था। वो राज्य का बस एक नाम मात्र का राज्य था वो, लेकिन फिर भी वो साथ में नहीं था। इसीलिए वहाँ पर क्या आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते थे, आतंकवादी संगठन जो है बनते रहते थे और घुसपैठ होती रहती थी। आज बांग्लादेश को ही लेके आज भी विवाद चल रहा है हमारे इंडिया में। तो अभी आफ्टर कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। तो ये परिणाम होते हैं विभाजन के। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इस चैप्टर का नाम है। हम चुनौतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की बात करें, चुनौतियों में समस्या तो हमने 4 डिस्कस की, उसका परिणाम भी डिस्कस किया कि क्या क्या समस्या आती है। तो यहाँ पर चुनौती ये थी कि विभाजन इतने बड़ी मात्रा में जब देश का हुआ तो उसको अब एकजुट करे कैसे। तो विभाजन और इस त्रासदी से निपटने के बाद नेताओं का ध्यान उन समस्याओं की ओर गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जैसे कि वो मुद्दे जिन पर सभी नेता स्वतंत्रता से पहले से सहमत थे और अब इन्हें अस्तित्व में लाना जरूरी था। जैसे अखंड भारत का निर्माण, यानी एक भारत देश को पूरी तरह एकजुट कैसे करें, उसको एक बॉर्डर के अंदर तक कैसे लाएं। तो राज्यों को मिलाने का सबसे बहुत बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो हमारे देश के आयरन मैन कहे जाते हैं, जिनकी आज आप गुजरात में जाएंगे घूमने तो वहाँ पर आपको एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से वो उनकी स्टैचू मिलेगी, जो बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है हमारी इंडिया की। भारत 3 अलग-अलग हिस्सों में बँट गया था, जिसमें से पहला हिस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया ब्रिटिश भारत, दूसरा हिस्सा था पाकिस्तान तथा तीसरा हिस्सा था ऐसे रजवाड़े जिसमें देसी रजवाड़ों का मतलब वो जगह जहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसी स्थिति में देश में मौजूद 565 देशी रजवाड़ों को भारत में शामिल कर अखंड भारत बनाना एक चुनौती सा बन गया था, जो इस चुनौती को पूरा करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, लोकतंत्र स्थापित करना ये भी एक चुनौती थी और विकास करना ये भी सबसे बड़ी चुनौती थी। आज़ादी के समय भारत में ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे और गरीब थे। ऐसी स्थिति में भारत को लोकतंत्र की स्थापना करना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक अपनी कंट्री को वेल डेवलप्ड बनाना और डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। उस टाइम पर हमारे देश में चुनाव की शुरुआत, तो फर्स्ट चुनाव तो आपको याद होगा कि 1951 में हुआ है, पॉलिटिकल में हमने पढ़ा भी है। और जब आम चुनाव हुआ तो तब जाके एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पर हमारे इंडिया में। तो देश को तरक्की की ओर ले जाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। इतने बड़े आज़ादी के बाद, इतना ज़्यादा कुछ झेलने के बाद हमारे देश में लोगों में साक्षरता नहीं थी, यानी कि एजुकेशन नहीं था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब को ठीक करना बहुत टाइम बीता इस चीज़ को लेके। आज़ादी के समय भारत में ज़्यादातर लोग गरीब और अशिक्षित थे। देश को इस गरीबी तथा अशिक्षा की स्थिति से बाहर निकलना ज़रूरी था और इसीलिए विकास भी स्वतंत्र के समय उपस्थित चुनौतियों में से एक था। तो ये सब कुछ एक चुनौती ही थी। अब बात आती है राजवाड़ों की समस्या, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रजवाड़ों की समस्या और राज्यों का किस तरह गठन हुआ, किस तरह राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।